भी टूट गया, कोई उधर गया, कोई उधर गया, हम अकेले यहाँ पर एक लड़का मिले। नहीं, सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए, सबकी व्यवस्था हो, सबकी व्यवस्था हो, सबकी व्यवस्था हुई। और इस तरह से 20 वर्ष में हम मकान बने, साला वो बर्बाद हुआ है। चलो ठीक हो, कराओ पानी में रहता था तो वो नहीं तो आग लग जाए तो देखो वो भी। फिर मकान बना के दिया जाए, सरकार बना के दी। हम कहते नहीं आपसे, सरकार आपके दरवाजे पाइल दिया, सरकार। गंगा जी 2013 और 16 के बाद 2025 में ये सर्वाधिक जो है उनका जलस्तर बढ़ा हुआ है। बलिया के कई गांव, सैकड़ों गांव आज जलमग्न हो चुका है, आपने स्वयं देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान चक्की नौरंगा जो गांव है जहां से अभी हम लोग लौट रहे हैं, सबसे ज़्यादा क्षति हुई है। यहाँ इस गांव में 30 से 40 जो मकान थे वो गंगा जी के गोद में चला गया है। पूरा गांव जो है आज जो है बंधे के पर उनको स्थापित किया गया है। और इधर नौरंगा में बहुत कटान तेज़ी से बढ़ रहा है। आपके ब्यासी बरहानपुर में भी गंगा जी का पूरा और जौहनी में पूरा जो है पानी जा चुका है। आवागमन बाधित हो गया है, केवल नाव के माध्यम से ही उस गांव में जाना आना हो रहा है। राहत सामग्री हर गांव में पहुंचा दी गई है। पशुओं के लिए जो है भूसा और व्यवस्था उनकी की गई है। और हर जो चौकियां बनी हुई हैं, जो शरणास्थल बना है, वहां पर खाना बन रहा है, लोगों को किट मिल रहा है। लेकिन अभी नाव जो, क्योंकि अब एक गांव में एक नाव 2 नाव है और वहाँ गांव में सैकड़ों लोग हैं, तो उनको वहाँ से ले जाना ले आना, तो नाव की थोड़ी और भी आवश्यकता है। उसके लिए जिला प्रशासन से जो दूसरे तरफ नाव है उसको डाइवर्ट करके इन गाँव में जहाँ पर पूरा गाँव के गाँव जो है पूरे गंगा जी में जलमग्न हो गया है, वहाँ पर कितनी खतरनाक दिख रही है। देखिए बहुत भयावह स्थिति है। अब हम लोगों ने 13 में और 16 में देखा जब वो NH के पास जो है गंगा जी आ गई थी। इस बार भी NH के पास टकरा रही हैं। पूरे ग्रीन फील्ड को जो है गंगा जी के अंदर चला गया है। जो इस बार का जो है पानी का जलस्तर बहुत तेज़ से बढ़ रहा है और बड़ा नुकसान हुआ है। और इस पर लेकिन राहत कार्य बहुत तेज़ी से हो रहा है। प्रशासन के सभी लोग लगे हुए हैं। समय रहते हर गांव में जो है राहत सामग्री पहुंचा दी गई है। और अभी आप साहब के साथ ही हम लोग कई गाँव में गए, आपने देखा कि लोग संतुष्ट हैं। और जो चीज़ें कुछ गांव के लोगों ने बताई है उसको जिला प्रशासन के साथ बैठ करके और इसको हल किया जाएगा और किसी भी कीमत पर लोगों को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। मंत्री जी, आज आप एक योगी जी के हनुमान जी की तरह नजर आए। गांव वाले किस तरह से आपको हाथ दे रहे थे, बुला रहे थे, और आपने अपनी जान जोखिम में डाल करके इस यूज से आप एक नाव पर कूद गए गांव वालों से मिलने के लिए। देखिए गांव के लोग कई दिनों से आवागमन बाधित हो गया है, कोई जा नहीं आ रहा है। केवल नाव के माध्यम से उन लोगों को, तो वो आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। योगी जी ने स्वयं परसों पूरे उच्च स्तरीय बैठक कराई और उसमें सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है। हमारे मंत्रियों के समूह को भी 11 मंत्रियों को जो बाढ़ग्रस्त जहां पर ज़्यादा है वहां पर लगाया गया है। यहाँ पर भी बलिया में भी हमारे प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी 2 दिन से कैंप किए हुए हैं। मैं जो प्रसन्नता है अपने अधिकारियों पर कि राहत सामग्री हर गांव में उन्होंने पहुंचाया है। और मैंने कई जगह देखा कि गांव के लोग संतुष्ट नजर आए। और जो चीज़ें हैं जो परमानेंट इस गांव के सुरक्षा के लिए ज़रूरत है, उसके लिए भी हम लोग व्यवस्था करेंगे कि कहीं ठोकर की आवश्यकता है, कहीं बंधे की आवश्यकता है, उसको किया जाएगा। और अभी फ़िलहाल तो सभी लोगों को सुरक्षित रखना, और जब भी कोई भी हमारे जो जानवर हैं उनको भी भोजन उपलब्ध हो। और हर जगह पूरी सब्जी बना करके लोगों को, क्योंकि खाना बनाना भी एक बहुत बड़ा तकलीफ है जब पूरे गांव में पानी है। तो डर नहीं लगा? चलती स्टीमर से आपने कूदा है और गांव वाले बचाने, अब यदि गांव वाले क्यों हाथ दे रहे थे? गांव वाले देख रहे थे कि हम लोग वहाँ नज़दीक आकर के उनके पास नहीं पहुँचेंगे तो उनकी बात कैसे पहुँचेगी। तो उनकी बातों को जानने के लिए ही हम लोग जो है आज उस गांव में हम लोग गए थे। तो अब इससे हुआ कि नाव से ये वहाँ नहीं पहुँच पा रही थी,
तो नाव से जा करके बड़े लोग संतुष्ट हुए और हमने उनको कहा कि आपकी बातों को हम जो है प्रशासन के उच्च स्तर पर माननीय जोगी जी तक पहुँचाने का काम करेंगे। अपने जान जोखिम में भी डाला है मंत्री जी। ये तो आप सभी लोग साथी थे, जितना हमने किया उतना आप लोगों ने भी किया। सब व्यवस्था हुई, रात तक सब व्यवस्था हुई। ये इसी बात को है पूरा काट लिया है। पूरा बांधा खत्म। ये देखिए संजय जी, ये पूरा बंधा ही खत्म है। आ जाइए आप आ गए।